ब्लैक विडो को तो आपने एक्शन में देखा ही होगा, मगर इस बार ये अपने बॉयफ्रेंड के लिए डिलीवरी का काम करती है और गैंगस्टर में फंस जाती है। ये रोती है और उनसे हेल्प की अपील करती है, लेकिन ये उसे बैग ओपन करने का कहते हैं। बैग में ड्रग्स होती हैं और ये सेफ होती हैं। इसे बेहोश कर दिया जाता है। जब इसकी आंख खुलती है तो इसे पेट में दर्द महसूस होता है। इसके पेट में ड्रग्स डाल दी जाती है और ये लोग ड्रग्स को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं और ये 3 दूसरे मर्दों के साथ इसे भी ड्रग्स ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। लूसी को एक रूम में बंद कर दिया जाता है। एक मर्द लूसी से सेक्स करना चाहता है, जिस पे वो इनकार करती है, तो उसे वो पेट पे मारता है, जिसकी वजह से ड्रग्स का पैकेट इसके पेट में फट जाता है। ये ड्रग्स लूसी की बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है। लूसी की आंखें ब्लू हो जाती हैं। लूसी की बॉडी में बदलाव आना शुरू हो जाता है। इसका दिमाग 20% पर आ जाता है। जब ये उठती है तो बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करती है। एक मर्द इसके साथ कुछ करना चाह रहा होता है। लूसी बहुत क्लेवर तरीके से यहाँ से निकल जाती है। इसे बहुत भूख लग रही होती है। ये खाना खाती है और अपने जिस्म से गोली अपनी उंगली से निकाल देती है। इसके बाद ये सारे टूल्स अपने साथ लेकर एक टैक्सी में अस्पताल की तरफ चल पड़ती है, क्यों न कि ये अपने पेट में से ड्रग निकालना चाहती है। ये दूर से हर आवाज बआसानी सुन पा रही थी। जब ये अस्पताल पहुंचती है तो इसका दिमाग खुद ही जुबान ट्रांसलेट की काबिलियत पा रहा होता है। ये ऑपरेशन रूम में चली जाती है। ये पेशेंट की रिपोर्ट देखती है और उसे गोली मार देती है और डॉक्टर को बताती है कि ये पेशेंट नहीं बच सकता, तुम इसे नहीं बचा सकते। और फिर डॉक्टर पर पिस्तौल तान कर कहती है कि मेरे पेट में ड्रग्स के पैकेट हैं, इसे बाहर निकालो। नर्स डर के मारे बेहोश हो जाती है। जब डॉक्टर इसके ड्रग्स निकालता है तो इसे बताता है कि ये लकी है कि तुम बच गई, तुम्हें जिंदा रहने के लिए ड्रग्स फिर से लेनी होंगी। इसके बाद ये गैंगस्टर की तरफ जाती है और वहाँ सबको मारने लगती है और गैंगस्टर के सर पर हाथ रखकर दूसरे तीनों लोगों की लोकेशन पता करने लग जाती है। ये ड्रग्स इसके जिस्म में बहुत सी पावर्स पैदा कर रहा होता है। ये एक प्रोफेसर से कांटेक्ट करती है जो कि दिमाग की तेजी पे रिसर्च कर चुका होता है। पहले तो प्रोफेसर उसे एक मजाक समझता है, लेकिन जब लूसी स्क्रीन पे अपना आप जाहिर करती है और उसका लैपटॉप और सेल फोन अपने कंट्रोल में करती है तो प्रोफेसर को हकीकत मानना पड़ती है। लूसी प्रोफेसर को बताती है कि इसका दिमाग 28% एक्स्ट्रा काम कर रहा है और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिमाग में आती जा रही है। ये खुद को इंसान नहीं समझ रही, इसे जिंदगी का मतलब समझ नहीं आ रहा। प्रोफेसर कहता है कि जिंदगी का मतलब इसे गुजारना है बस। लूसी इसके बाद एयरपोर्ट जाती है, वहाँ से पुलिस स्टेशन कॉल करती है और पुलिस वाले को इसके नाम से पुकारती है और इसे कहती है अपनी टेबल पर से रेड पेन उठाओ और लिखो जो मैं कहूँ। पुलिस वाला बहुत हैरान होता है। लूसी उसे 3 लोगों के बारे में बताती है। उन तीनों को पुलिस पकड़ लेती है। इधर लूसी दोनों लैपटॉप एक साथ इस्तेमाल कर रही होती है। पास बैठा हुआ शख्स बहुत हैरानगी से इसे देख रहा होता है। लूसी 2 घंटे में दुनिया का हर इल्म जान जाती है और इसका दिमाग का लेवल 40% तक चला जाता है। इतनी एनर्जी की वजह से इसके दांत गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, जल्द भी गायब होना शुरू हो जाती है, उसकी पूरी बॉडी गिरना शुरू हो जाती है। ये बाथरूम की तरफ भागना शुरू कर देती है। ये कुछ ड्रग्स लेती है। जब इसकी आंख खुलती है तो इसका दिमाग 50% तक आ चुका होता है। पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ने आते हैं, मगर ये अपनी पावर से सबको बेहोश कर देती है और पुलिस ऑफिसर को कहती है हेल्प मी, बाकी की ड्रग्स तलाश करने में। ये गैंगस्टर की कॉल को हैक कर लेती है, जिसे कार के रेडियो पर चला देती है। फिर इन्हें ड्रग्स ट्रांसपोर्ट न करने के लिए निकल पड़ते हैं। लूसी पेरिस की रोड पर गाड़ी ड्राइव करती है। पुलिस वाला काफी डरा हुआ और हैरान होता है। इधर ड्रग गैंगस्टर वाले पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और ड्रग बॉडी से निकाल कर जाने लगे होते हैं कि लूसी और पुलिस वाला वहाँ आ जाते हैं। गैंगस्टर लीडर कहता है कि लूसी को मार दो और जाने लगता है, लेकिन एक इनविजिबल दीवार उसे रोक लेती है। लूसी का दिमाग 60% तक आ जाता है और ये हाथ लगाए बगैर सब कुछ कंट्रोल करने लगती है। लूसी आखिर पैकेट उस शख्स के पेट से निकालती है और फिर ये दोनों प्रोफेसर की लैब की तरफ आ जाते हैं। लूसी अपने दिमाग का इन प्रोफेसर से शेयर करती है। इधर गैंगस्टर अपनी सारी टीम लेकर लैब की तरफ आ रहा होता है। लूसी पुलिस ऑफिसर को कहती है कि वो अपने लोगों की मदद से गैंगस्टर को रोके, तब तक वो ये अपना 100% दिमाग का लेवल कर लेगी। एक प्रोफेसर कहता है कि तुम कैसे इल्म हासिल करती हो बाहर की दुनिया का। ये बताती है कि सेल कम्युनिकेट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की मदद से और ये 1000 बिट की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। सेल जब इकट्ठे होते हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नेटवर्क बनता है। 1 जमा 1 2 नहीं होता, ये तो सिर्फ ह्यूमन एग्जिस्टेंस शो करता है। सिर्फ वक्त ही सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि एक कार अगर बहुत ही स्पीड से जाए तो कार डिसअपीयर हो जाएगी। ये सिर्फ वक्त बता सकता है कि कुछ चीजें वजूद में थी। इधर गैंगस्टर बिल्डिंग में दाखिल हो जाते हैं और लोगों पर गोलियां चला रहे होते हैं। पुलिस और गैंगस्टर की लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर सारी ड्रग लूसी में इंटर करने लग जाते हैं ताकि लूसी का दिमाग का लेवल 100% तक पहुंच जाए। ड्रग अपना काम स्टार्ट कर देती है। सुपर कंप्यूटर की दुनिया शो हो जाती है। ये पूरी दुनिया में सेकंड में घूम लेती है। ये अपने हाथ से वक्त वो रोक लेती है।
अपने हाथ से स्लाइड नेक्स्ट करके वक्त को आगे पीछे करती है। ये कुछ वक्त को पीछे करके 1-2 सदी पीछे चली जाती है। ये डायनासोर्स के वक्त तक चली जाती है। जब ये उंगली से उंगली मिलाती है तो वक्त अचानक से वापस आने लगता है। फिर ये स्पेस में चली जाती है। गैंगस्टर इस तक पहुंच जाता है। लूसी अभी स्पेस की दुनिया में होती है। ये इस चीज को जान नहीं सकती कि गैंगस्टर इसके पीछे है। जैसे ही गैंगस्टर फायर करता है तो लूसी डिसअपीयर हो जाती है। गैंगस्टर डर जाता है। गैंगस्टर कहता है कि लूसी कहाँ गई। पुलिस वाला वहाँ आ जाता है और गैंगस्टर को मार देता है। इसी वक्त वहाँ पे सुपर कंप्यूटर एक USB ड्राइव प्रोफेसर को देता है जिसमें दिमाग को तेज करने वाला इल्म होता है। पुलिस वाला प्रोफेसर से पूछता है कि लूसी कहाँ है। इसी दौरान इसके मोबाइल पर मैसेज आता है आई एम एवरीवेयर। इसकी बॉडी इंफॉर्मेशन की एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होती है। यहीं पे मूवी का दी एंड हो जाता है। आप बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी।